मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चौथे अध्याय में कल अपन ने 9 सूत्रों का उच्चारण सीखा था, उसके अर्थ को जाना था। उन 9 सूत्रों को अपन पुनः उच्चारण कर लें। देवास चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिकत्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विष्काश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः काय प्रविचारा आईशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः। इस प्रकार से 9 सूत्रों को अपन ने देखा। इसमें सबसे पहले 3 सूत्रों में वहाँ पर 4 निकाय होते हैं, उनमें 3 में कौन सी लेशाएँ होती हैं और उनके उत्तर भेदों को भी बतलाया गया। फिर इसके बाद में उनके 10 प्रकार के भेद भी सभी में पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या वर्जित हैं और कहाँ कहाँ पर 2 इंद्र होते हैं इसका वर्णन। फिर कहाँ पर मनुष्यों जैसा कहाँ तक मनुष्यों जैसा उनमें प्रविचार होता है, फिर बाकी सब में किस प्रकार से प्रविचार होता है और कौन ऐसे भी हैं जो प्रविचार से रहित हैं। इतना वर्णन हो गया था। अब इसके बाद में आदि के निकाय के अपन ने 10 भेदों के बारे में जाना था, तो उसके जो सामान्य संज्ञा और विशेष संज्ञा है उसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनीतो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनीतो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनीतो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। हाँ, सबसे पहला तो सामान्य संज्ञा, वैसे 4 में वहाँ पर देवास चतुर्निकाय कह दिया है, तो भवनवासी भी हैं, अभी नाम नहीं आया है, तो पहले सामान्य संज्ञा तो भवनवासिनी हो गई, भवनवासिनी हो गया। और उसके बाद में फिर उनके 10 जो अभी भेद बताए गए हैं तो उनको यहाँ पर क्रम से, तो असुर कुमार, कुमार जो है सब में जुड़ेगा, अंत दीपक है। फिर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार, ऐसे ये 10 भवनवासी देव होते हैं। जिसमें असुर कुमार जो कि हिंसा आदि में रत रहते हैं, और नाग कुमार जो फण से युक्त रहते हैं, नाग जैसी विक्रिया करते हैं। विद्युत कुमार जो बिजली के समान चमकने वाले हैं। सुपर्ण कुमार जो अच्छे अच्छे पंखों से सुशोभित होते हैं। अग्नि कुमार जिनके मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, जब भगवान को मोक्ष कल्याणक होता है उस समय में यही अग्नि संस्कार के कार्य करते हैं। वात कुमार तीर्थंकर के जो बिहार मार्ग को शुद्ध साफ करते हैं वो वात कुमार हैं। स्तनित कुमार जो शब्दों को करते हैं, जिनसे शब्द उत्पन्न होते हैं, वे स्तनित कुमार हैं। उदधि कुमार जो समुद्रों में कीड़ा करते हैं। दीप कुमार दीपों में कीड़ा करना जिनका स्वभाव है, और दिक् कुमार दिशाओं में कीड़ा करना जिनका स्वभाव है। ऐसे 10 जो हैं कुमार इनके लिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि इनकी वेशभूषा, आभूषण, क्रीड़ा, रहन सहन, आवरण, यान वाहन सब जो है कुमारों की तरह हैं, इसलिए इनको विशेष रूप से कुमार कहा जाता है। अब इनके जो निवास स्थान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इनके भवन होते हैं, जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें खर भाग पंख भाग में इनके निवास स्थान है। तो
खर भाग में असुर कुमार को छोड़ करके बाकी सबके 9 के स्थान हैं, और पंख भाग में वहाँ पर असुर कुमार के भवन बने हुए हैं। और इसके साथ साथ में भवनपुर भी होते हैं, द्वीप समुद्रों के ऊपर इनके, वहाँ पर भवनपुर में भी ये रहते हैं। और आवास भी इनके होते हैं, वो रमणीय स्थान, तालाब, पर्वत और वृक्ष आदि के ऊपर इनके जो आवास होते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के इनके स्थान होते हैं। अब दूसरे निकाय की भी सामान्य और विशेष संज्ञा को बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। हाँ, इसमें दूसरा जो निकाय है वो व्यंतरों का है। तो इस व्यंतरों में इनके अपन ने 8 भेदों के बारे में उसमें सूत्र में जाना था। तो इनके सबसे पहले इसमें किन्नर, जिनको गीत गाने में रति होती है, वो व्यंतरों में किन्नर जाति के देव कहलाते हैं। किम पुरुष, जिनको काम वासना में ज़्यादा रुचि रहती है, वो किम पुरुष कहलाते हैं। महोरग, जो सर्प के रूप में विक्रिया करना जिनको प्रिय है, वो महोरग कहलाते हैं। गंधर्व, इंद्र आदि के जो गीत गाने वाले हैं, वो गंधर्व कहलाते हैं। यक्ष, जिनका लोभ अधिक होता है, जो भांडागार में नियुक्त किए जाते हैं और जो समोषण बनाने आदि में भी प्रयुक्त होते हैं, वो यक्ष कहलाते हैं। राक्षस, जिन्हें भीषण रूप में विक्रिया करना प्रिय लगता है, वो राक्षस कहलाते हैं। और भूत और पिशाच, ये भी व्यंतर जाति के ही भेद होते हैं। अब इनमें ये बट वृक्षों, छोटे छोटे गड्ढों, पहाड़ों के शिखरों, वृक्षों के कोटर तथा पत्तों की झोपड़ियों में भी रहने वाले होते हैं। इसमें भी जैसे अपन ने उनमें देखा था, उनके निवास, इनके भी 3 प्रकार के निवास होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। तो इनके खर भाग में वहाँ पर 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं, और पंख भाग में वहाँ पर राक्षस जो हैं रहते हैं, बाकी सारे खर भाग में रहते हैं। और बारे में इतना ही पर्याप्त है। अब इनके बारे में, इनकी जो ऊंचाई आदि है, जब अपन अन्य की ऊंचाई देखेंगे उस समय में इनको भी अपन देख लेंगे। अब इसके बाद में तीसरा निकाय जो है ज्योतिष, उनके बारे में बता रहे हैं। उनका भी सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हाँ, अब इनमें 5 प्रकार के जो ज्योतिष देव होते हैं, उसमें ज्योतिष उनकी सामान्य संज्ञा हो गई। विशेष में वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, फिर इसके बाद में ग्रह, नक्षत्र और तारक। तारक का ही विशेषण प्रकीर्णक है, तो यहाँ पर प्रकीर्णक, बिखरे हुए तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। इनमें जो सूर्य है, इसको पहले लिया है, जबकि सूर्य प्रतीन्द्र होता है और चंद्रमा इंद्र होता है। अभी अपन देखेंगे उनकी ऊंचाई के बारे में, तो उससे अपन ज्ञात होगा। लेकिन सूर्य को सबसे पहले इसलिए रखा है कि सूर्य में चंद्रमा की तुलना में कम अक्षर हैं, और इसका जो प्रभाव है वो इतना प्रभावशाली है कि जब ये उदय में होता है तो बाकी सारे अपने अपने प्रभाव को खो देते हैं। तो इसलिए इसको सबसे पहले रखा है। फिर इसके बाद में चंद्रमा उससे कम हो गया, और ग्रह जो है नक्षत्र और तारक में कम अक्षर वाला है और उनकी तुलना में पूज्य है, इसलिए उसको उसके बाद में रखा है, और बाकी नक्षत्र और तारक को सबसे आखिरी में रखा है। इसमें सूर्य और चंद्र में वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया है, तो 2 ही इंद्र होते हैं, इसलिए वहाँ पर इसकी विभक्ति तोड़ी गई है। अब इसके साथ में चंद्रमा जो होता है
वो भी महाकांतिमान है, आकाश में विचरण करने वाला है, इसके माध्यम से दिन रात का विभाजक होता है। और सूर्य और चंद्रमा में जो विशेषताएं हैं, इन दोनों की 4-4 अग्र देवियाँ होती हैं। वैसे ये जो विमान हैं, इन विमान में रहने वाले इंद्र आदि होते हैं, तो उनकी अपेक्षा से अपन यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो दिखाई देता है वो तो उनका विमान दिखाई देता है, तो उनके जो इंद्र रहते हैं और उनकी 4-4 अग्र देवियाँ होती हैं, और जिनमें प्रत्येक के 4,000 परिवार देवियाँ होती हैं। इन दोनों की, सूर्य और चंद्र की 12,000 हज़ार किरणें निकलती हैं, और इन दोनों के विमानों को 16,000 हज़ार आभियोग जाति के देव खींचते हैं। और संसार में सूर्य चंद्रमा असंख्यात हैं। अपन लोग एक ही एक जानते हैं, लेकिन इनकी संख्या असंख्यात है। इसमें अपन देखें तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। फिर लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा हैं। धातकी खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा हैं। फिर इसके बाद में कालोदधी में 42 हैं, और पुष्करार्ध में 72 हैं। इस प्रकार से अपन इसको जान सकते हैं। एक जो चंद्रमा का परिवार होता है, चंद्रमा इंद्र है, तो एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, फिर इसके बाद में 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। इतना बड़ा परिवार एक चंद्रमा का होता है। अब इसमें जो चा शब्द दिया है, तारकाश चा से यहाँ पर जो कुछ नहीं कहा गया है उसको भी वहाँ पर अनुक्त को भी समुच्चय कर लिया जाता है। तो इसमें इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर के तारागण विचरण करते हैं। फिर उससे 10 योजन ऊपर जाकर के सूर्य का विचरण होता है। फिर उससे 80 योजन ऊपर जाकर के चंद्रमा है, यानी सूर्य से ऊपर चंद्रमा है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को इंद्र के रूप में स्वीकार किया गया है। उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्र हैं, उससे 4 योजन ऊपर जाकर के बुध है, उससे 3 योजन ऊपर जाकर के शुक्र होता है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के गुरु है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर के मंगल ग्रह है, और इससे भी 3 योजन ऊपर जाकर के शनि ग्रह है। इस प्रकार से 790 से लेकर के 900 तक, यानी 110 योजन की पट्टी है, जिसमें ये सारे ग्रह वहाँ पर परिभ्रमण करते हैं। और ये एकदम पास में भ्रमण नहीं करते हैं, दूर भ्रमण करते हैं। इसका वर्णन अपन आगे देखेंगे। तो ये जो है ज्योतिष देवों के बारे में इस प्रकार से अपन इतनी जानकारी के माध्यम से अपन ज्योतिष देवों के बारे में जो अपन एक समझते हैं, उससे जो कि अपन केवल एक सूर्य एक चंद्रमा है वैसी धारणा न बना करके अपने को जैन विज्ञान के अनुसार भी इसकी धारणा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब ज्योतिष देवों का गमन होता है कि नहीं, इस बात को बतलाने के लिए अगले सूत्र में उसका निराकरण करते हैं। या मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। हाँ, जो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, तो मेरु की प्रदक्षिणा बिल्कुल पास से नहीं करते, ये 1121 योजन दूरी से प्रदक्षिणा करते हैं। और प्रदक्षिणा शब्द में ही यहाँ पर कि जो पूज्य पुरुष होते हैं, जैसे आप लोग भी मंदिर में परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, जब आहार के लिए पड़गान करते हैं तो साधु की भी आप प्रदक्षिणा देते हैं। कई बार लोग जो है विस्मरण भी हो जाते हैं, उल्टी भी प्रदक्षिणा करने लगते हैं, तो उसमें उसको स्मरण रखने के लिए इस प्रदक्षिणा शब्द में ही कहा है। प्रा से अर्थ है प्रकृष्ट दूरी से, ऐसा नहीं कि बहुत नज़दीक से करें, तो प्रकृष्ट दूरी हो उसमें। और दक्षिण यानी अपने दाएं हाथ की ओर पूज्य पुरुष को कर करके प्रदक्षिणा की जाती है। तो अपन जैसे ही उनको अपने दाएं हाथ की ओर करेंगे तो अपना जो है घूमना, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज जैसे चलते हैं, उस प्रकार से अपन उनकी परिक्रमा करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेरु प्रदक्षिणा, ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और नित्य गति वाले होते हैं। निर्लोक यानी मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक जो 2.5 दीप कहलाता है 45 लाख योजन वाला, उसमें ये नित्य गतिशील होते हैं। तो 2.5 दीप में जो ज्योतिष लोक हैं, देव हैं, उनकी संख्या वहाँ पर संख्यात ही है, लेकिन जो उसके बाहर हैं वो असंख्यात हैं। उसका भी यहाँ पर अपन आगे देखेंगे कि बाहर भी हैं उसके लिए। और सारे देवों में 4 प्रकार के देवों में अपन देखें, अभी जैसे तीसरी चल रहा है, चौथा भी सौधर्म आदि का भी वर्णन आएगा वैमानिक देवों के बारे में। तो 4 प्रकार के देवों में देखें तो सबसे ज़्यादा देव कौन से होते हैं, तो ज्योतिष देव ही सबसे ज़्यादा होते हैं।
व्यंतर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके जिनालयों की संख्या से जब अपन देखें तो उसके माध्यम से ज्ञात हो सकता है। भवनवासियों के जिनालयों की भी संख्या बताई है 7,72,00,000 और वैमानिकों की भी संख्या बताई है। व्यंतर की संख्या वहाँ पर जिनालयों की असंख्यात है, और ज्योतिष देवों की भी वहाँ पर असंख्यात विमान है, उनमें असंख्यात जिनालय हैं। तो असंख्यात असंख्यात दोनों में समान होने के बाद में भी ज्योतिष्क देव उनसे भी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा देव यदि कोई होते हैं तो वो ज्योतिष्क देव होते हैं। लेकिन ढाई दीप के अंदर कम संख्या संख्यात में है, इसलिए अपन ऐसा मान लें कि वो कम है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसमें जो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं इसके बारे में अपन ने पहले, इसके बारे में जो 2 सूत्र, दो सूर्य 2 चंद्र, इसके बारे में तो अपन ने चर्चा पहले कर ली है। अब जम्बूद्वीप के सभी ज्योतिष देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में आधे ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। ये एक विशेष जो वर्णन तिलोय परिणति में है, वहाँ पर सारे नहीं घूमते, केवल आधे ही घूमते हैं, ये ध्यान रखें। और जहाँ पर अपना जो जम्बूद्वीप के अंदर है तो वहाँ पर एक मेरु की परिक्रमा करते हैं। वो धातकी खंड के जो हैं उनका बीच का मेरु तो है ही, साथ में 2 मेरु और हैं, तो वहाँ पर वो 3 मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। और जो पुष्करार्ध के हैं वो 5 मेरुओं की परिक्रमा करते हैं। ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि ये ढाई दीप की ही प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, क्योंकि आगे के सूत्र में बताने वाले हैं कि बाहर स्थित हैं। तो उसके लिए आचार्य जी कहते हैं कि यहाँ पर आत्मोत्थान की साधना ढाई दीप में ही होती है, इसलिए यहाँ पर ये लोग भ्रमण करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। अब इनके गमन होने से व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है, उसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। हाँ, इनके इस प्रकार से मेरु की प्रदक्षिणा करने से काल का विभाजन होता है। तो जो व्यवहार काल, जिस व्यवहार काल निश्चय काल, काल के बारे में अपन 5वें अध्याय में जानेंगे, लेकिन सामान्य से जो घड़ी घंटा आदि का जो काल रहता है वो व्यवहार काल कहलाता है। तो उस व्यवहार काल का जो ज्ञान होता है वो इन ग्रहों के परिभ्रमण के कारण होता है, तो उसके माध्यम से इनका ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर ज्योतिष देवों का बड़ा उपकार है कि उनके माध्यम से हमारे लिए ये सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यदि एक सा कोई बना रहे तो फिर वहाँ पर परिवर्तन समझ में नहीं आएगा, और अपन लोगों के पास में दिव्य ज्ञान भी नहीं है कि अपन जान सकें। देव लोगों के यहाँ पर कोई परिभ्रमण नहीं होता, वहाँ पर बिल्कुल एक सी स्थिति बनी रहती है, कभी रात नहीं होती, वहाँ पर हमेशा बना रहता है। लेकिन वो यहाँ के अनुसार से समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर जो है इतना घूम लिया है, अब अष्टानी का पर्व आ गया है तो अपने को नंदीश्वर जाना है, तो वो यहाँ के काल को देख करके कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ ढाई दीप में ये परिवर्तन होता है इसके माध्यम से। अब ढाई दीप के बाहर में क्या स्थिति है, तो उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है बहिरवस्थिताः। हाँ, बहिर्वस्थिता नहीं, बहिरवस्थिताः। हाँ, सूत्र को कहाँ तोड़ा जाता है, इसलिए बहिर्वस्थिता में जो है वस्थिता, वस्थिता में क्या निकलेगा, अवस्थित तो शब्द जो है कुछ बनता है, वस्थित क्या बनता है, इसलिए रवस्थिता बोलेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पर अवस्थित है। अवस्थित यानी एक जगह पर ठहरे हुए हैं। आप लोगों को ऐसा कहीं भी जो पढ़ते हैं उसमें कहाँ पर उसको तोड़ा जाता है, एक सहस्रनाम में एक जगह आता है बीत भी रभयंकरा, 8वें 9वें पाठ में या 90 में किसी में आता है, तो उसमें बहुत सारे लोग अच्छे हमने विद्वानों को भी देख लिया, वो वहाँ पर पाठ करते हैं बीत भीर भयंकरा। तो भगवान का नाम क्या हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा, जबकि भगवान क्या हैं, अभयंकर हैं, अभय करने वाले हैं। यदि अपन उच्चारण करेंगे भयंकर आप पाठ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा। तो ये सुनकर के हमने जो है उसका सहस्रनाम का पाठ भी कई जगह लोगों को सिखाया कि कम से कम जो है शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी अपने लिए मिलता रहे, नहीं तो जो चल रही है परंपरा जो को सीख लिया वही वो चलती रहेगी। तो इसलिए सूत्रों में भी अपने लिए बड़े ध्यान से इसको कहाँ पर जो है रोक करके उच्चारण किया जाता है वो भी सीखना है। तो वही रवस्थिता, हाँ, तो बाहर में अवस्थित हैं, मनुष्य लोक के बाहर, क्योंकि पहले आ गया था, पहले निर्लोक आ गया था ना, निर्लोक में ये परिभ्रमण करते हैं, इसका मतलब है निर्लोक के बाहर ये अवस्थित हैं।
अब आचार्य जी कहते हैं कि मेरु के शिखर तक वो भी मनुष्यलोक कहलाता है। तो मेरु के शिखर तक मनुष्यलोक है, उसके ऊपर जो विमान भी हैं, वैमानिक देवों के विमान हैं, वो भी अवस्थित हैं। इस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं। वैसे उनका वर्णन नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके माध्यम से अपन उसको भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या है। जब आपने कह दिया कि ये जो है ढाई द्वीप में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब है बाहर तो स्थित होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं ये सूत्र इस बात को बतलाने के लिए है कि बाहर भी ज्योतिष विमान हैं वहाँ पर, नहीं तो क्या पता पड़ेगा इससे। अपन कहते हैं कि केवल ढाई द्वीप में ही है, बाहर है ही नहीं। तो इसलिए वहाँ पर बाहर हैं भी और बाहर में स्थित हैं, इसलिए सूत्र अनर्थक नहीं है। हर सूत्र की अपनी महत्ता है और साथ साथ में ये विपरीत गति करने वाले नहीं हैं। यदि इसमें लिखा था कि ये जो है प्रदक्षिणा करते हैं तो वो दूसरी गति में घूमते हों, तो ऐसा भी उसका भी निराकरण करने के लिए, और कभी कभी घूमते हों, इसका भी निराकरण करने के लिए बाहर के सारे जो वैमानिक ज्योतिष देव हैं वो वहाँ पर सारे अवस्थित हैं, वो परिभ्रमण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने 6 सूत्रों में आज जो है इनका वर्णन किया है। इनका अपन फिर से उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि एक कुछ प्रसंग हैं। अपन अब 8 सूत्रों में सीधा वैमानिक का आएगा, अपन उसमें भी 2-3 सूत्रों में चले जाएंगे तो फिर वो वैमानिक का जो है प्रकरण पूरा नहीं हो पाएगा। भले ही छोटा समय लगे, लेकिन वो प्रकरण के हिसाब से यदि अपन चलेंगे तो अपने को स्मरण भी रहेगा कि अपने को कहाँ कहाँ पर उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनी तो दधि द्वीप दिक् कुमाराः व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः। इस प्रकार से 15 सूत्रों को अपन ने समझ लिया है। आप लोग अपनी उंगलियों पर उसको स्मरण करने के लिए बहुत सरल, पहले हमने वैसे तो 9 के बारे में बता दिया था, फिर भी संक्षेप में पहले 3 सूत्रों में वहाँ पर 4 निकाय हैं, उनमें लेशाएँ कितनी हैं और उनके उत्तर भेद कितने हैं। फिर 3 सूत्रों में उनके 10 आदि भेदों के बारे में, फिर इसके बाद में उनमें क्या क्या वर्जित हैं और कितने 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 इंद्र होते हैं। फिर 3 सूत्रों में प्रविचार का वर्णन था। अब 3 सूत्रों में तो सीधा सीधा भवनवासी के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिष के 5 भेद। इस प्रकार से 3 सूत्रों में बिल्कुल सरल हो जाएगा। फिर 3 सूत्रों में ज्योतिष देवों के ही विशेष, जिनके माध्यम से उनके परिभ्रमण के बारे में, उससे काल का विभाग होता है और बाकी सारे अवस्थित हैं। इस प्रकार से ये संक्षेप में 15 सूत्रों को अपन यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।